सभी सहयोगी साथियों को नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं। माँ चंद्रघंटा की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन मनाई जाती है। यह माता का स्वरूप शांति, वीरता और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि धार्मिक जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। उनकी कृपा से भक्त के जीवन से भय, नकारात्मक ऊर्जा और संकट दूर होते हैं और यश, कीर्ति तथा वैभव की प्राप्ति होती है। साधक का मन स्थिर होता है, एकाग्र होता है और सफलता के मार्ग स्वतः खुलने लगते हैं। यदि कोई सच्चे हृदय से माँ को स्मरण करे, व्रत रखे या उनकी कथा को श्रद्धा भाव से सुने तो माँ अवश्य उसकी पुकार सुनती है। प्रिय साथियों, इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अंत में माँ चंद्रघंटा की दिव्य वाणी भी प्रस्तुत की जाएगी जो आपके जीवन को भीतर से बदल सकती है। माता की कृपा पाने के लिए कमेंट में अवश्य लिखें जय माँ चंद्रघंटा। अब आरंभ करते हैं भक्ति आध्यात्मिक स्तर पर माता चंद्रघंटा की ये हृदय को छू लेने वाली दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। वो समय जब धरती पर आस्था केवल शब्द नहीं थी, जीवन का आधार थी। जब मनुष्य और प्रकृति के बीच का रिश्ता इतना गहरा था कि हर हवा का झोंका, हर बादल, हर किरण ईश्वर का संकेत लगती थी। एक छोटा सा गांव था, सीधा साधा, पवित्र, जहां जीवन की धड़कन खेतों और खलिहानों में बसती थी। उसी गांव में रहता था एक गरीब किसान, माधव। माधव साधारण था, लेकिन उसके दिल में अनगिनत चिंताएं थीं। उसकी आंखों में एक गहरा अनकहा डर बसता था। अगर फसल नष्ट हो गई तो? प्रकृति की अनिश्चितता ही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। उसकी पत्नी बहुत पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुकी थी और पीछे छोड़ गई थी उसकी छोटी सी दुनिया, उसकी बेटी राधा। राधा एक मासूम बच्ची, भोली, शांत, लेकिन दिल से बहुत बड़ी। वो अपने पिता की आंखों में छिपे दर्द को पढ़ लेती थी। उनके माथे की हर लकीर उसे कुछ कहती थी। जब भी वो अपने बाबा को चुपचाप बैठा देखती, उसका नन्हा सा दिल कसक उठता। वो जानती थी उनकी जिंदगी, उनका सब कुछ इन खेतों से जुड़ा है। इन खेतों की हरियाली ही उनके घर की खुशहाली है। अगर फसल नष्ट हो गई तो उनके हिस्से में बचेगा भूख और आंसुओं से भरी लंबी रातें। इस वर्ष खेतों में फसल खूब लहलहा रही थी, हरियाली ऐसी कि जैसे धरती मुस्कुरा रही हो। माधव की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखाई दे रही थी। एक नया सपना, एक नई शुरुआत। लेकिन प्रकृति का मन कौन जान पाया है आज तक? धीरे धीरे दूर आसमान में काले बादल घिरने लगे, हवा बदलने लगी, उसमें एक अजीब सी बेचैनी घुल गई। गांव के बुजुर्गों के चेहरे गंभीर हो गए। एक वृद्ध ने आसमान की ओर देखते हुए कांपती आवाज में कहा, ये साधारण बादल नहीं है, ये तूफान के संकेत हैं। उसकी बात अधूरी रह गई, लेकिन पूरे गांव ने उसका अर्थ समझ लिया। राधा ने तुरंत अपने बाबा की ओर देखा। माधव का चेहरा पीला पड़ चुका था। उनकी आंखों में वही डर, वही दर्द फिर से लौट आया था। एक किसान का सबसे बड़ा भय, अपनी मेहनत को बर्बाद होते देखना। राधा का हृदय जैसे फट पड़ा। उसके भीतर से एक आवाज़ उठी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये एक संकल्प की शुरुआत थी। नवरात्रि का पावन समय चल रहा था। पूरा गांव भक्ति में डूबा हुआ था। हर घर में दीपक जल रहे थे, हर आंगन में माता के जयकारे गूंज रहे थे। आज नवरात्रि का तीसरा दिन था, माँ चंद्रघंटा का दिन। माँ चंद्रघंटा जो अपने भक्तों के भय को हर लेती हैं, जो साहस, शांति और दिव्य शक्ति की प्रतीक हैं। राधा ने अपनी दादी से उनकी कई कथाएं सुनी थीं, कैसे उनके मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र घंटा बनकर दुष्ट शक्तियों को भयभीत करता है, कैसे उनके एक आवाहन से असंभव भी संभव हो जाता है। आज वही कथा, वही विश्वास उसके भीतर एक ज्वाला बनकर जाग उठा। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन इस बार वो रो नहीं रही थी, वो दृढ़ हो चुकी थी। उसके भीतर से एक आवाज आई, अगर माँ सच में है तो वे मेरी सुनेंगी। उसने अपने आंसू पोंछे और उसी क्षण एक संकल्प लिया। वो माँ चंद्रघंटा का व्रत रखेगी, पूरी निष्ठा से, पूरे विश्वास के साथ। वो माँ से प्रार्थना करेगी, अपने बाबा के लिए, अपने खेतों के लिए, अपने छोटे से संसार को बचाने के लिए। वो धीरे धीरे अपने बाबा के पास गई।
उनके पास बैठकर उनके चरणों में सिर रख दिया और धीमी आवाज में बोली, बाबा, आप चिंता मत कीजिए, माँ चंद्रघंटा हमारी रक्षा करेंगी। माधव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन आज उसमें कुछ और भी था, एक अटूट विश्वास, एक ऐसी चमक जो डर को भी छोटा कर दे। माधव कुछ कह नहीं पाया, बस उसकी आंखों से आंसू बह निकले। शायद उसे पहली बार लगा कि उम्मीद अभी भी जिंदा है। उसी दिन से राधा ने अपना व्रत शुरू कर दिया। सुबह से लेकर शाम तक वो खेतों के पास ही रहती, कभी फसलों को सहलाती, कभी मिट्टी को अपने हाथों से छूती और फिर आसमान की ओर देखती, जैसे वो बादलों से बात कर रही हो, जैसे वो माँ तक अपनी बात पहुँचा रही हो। हर गुजरते पल के साथ हवा और तेज होती जा रही थी। बादलों की गड़गड़ाहट अब साफ सुनाई देने लगी थी। आसमान काला पड़ चुका था। गांव के लोग घबराने लगे थे, बच्चे रो रहे थे, औरतें भगवान से प्रार्थना कर रही थीं, पुरुष चिंता में इधर उधर भाग रहे थे। अगर तूफान आ गया तो सब खत्म हो जाएगा, किसी ने घबरा कर कहा। लेकिन इस सब के बीच एक नन्ही सी बच्ची अकेली, शांत, अपने खेत के पास बैठी थी, राधा। उसकी आंखें बंद थीं, हाथ जुड़े हुए थे और उसके होठों पर बस एक ही नाम था, माँ चंद्रघंटा, माँ चंद्रघंटा। तेज हवा उसके बालों को उड़ा रही थी, मिट्टी उसके चेहरे पर लग रही थी, लेकिन वो हिली तक नहीं, जैसे उसके चारों ओर का संसार खत्म हो गया हो और वो सिर्फ अपनी माँ से बात कर रही हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, एक विश्वास जो किसी भी तूफान से बड़ा था। मून। उसी समय दिव्य लोक में कैलाश के दिव्य शिखरों पर माँ चंद्रघंटा अपने तेजोमय स्वरूप में विराजमान थीं। उनका रूप शांत था, गंभीर था, लेकिन उनकी आंखों में अपार करुणा थी। वे तीनों लोकों को देख रही थीं। हर जीव का दुख, हर हृदय की पुकार, सब कुछ उनके सामने था। लेकिन आज उनकी दृष्टि एक जगह ठहर गई, एक छोटे से गांव पर, और उस गांव में एक नन्ही सी बच्ची पर, राधा। माँ ने उसकी तपस्या को देखा, उसकी सच्चाई को महसूस किया, उसके हर आंसू को, उसकी हर पुकार को, और उसी क्षण उनके हृदय में एक हलचल हुई। शाम धीरे धीरे रात में बदलने लगी। आसमान अब पूरी तरह काले बादलों से ढक चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज ने भी डरकर अपने आप को छुपा लिया हो। हवा अब सिर्फ चल नहीं रही थी, वो गरज रही थी, चिल्ला रही थी। पेड़ झुकने लगे थे, उनकी शाखाएं एक दूसरे से टकरा रही थीं। गांव में डर का साया गहराने लगा। दरवाजे बंद कर लो, जल्दी! लोग एक दूसरे को चिल्लाकर चेतावनी दे रहे थे। कुछ ही पलों में आकाश में बिजली चमकी, ऐसी कि मानो आसमान फट गया हो, और फिर गर्रर, इतनी भयंकर गर्जना हुई कि पूरा गांव कांप उठा। और उसी के साथ शुरू हुआ तूफान। तेज हवाएं अब बवंडर बन चुकी थीं। मूसलाधार बारिश आसमान से ऐसे गिर रही थी जैसे कोई क्रोधित शक्ति धरती को दंड दे रही हो। ओले पत्थरों की तरह गिर रहे थे, छोटे छोटे नहीं, बड़े, भारी, जो सीधे फसलों को कुचल रहे थे। कुछ ही पलों में गांव की गलियां पानी से भर गई, कच्चे घरों की दीवारें हिलने लगी, कई झोपड़ियों की छत उड़ गई। हे भगवान, हमें बचा लो! एक औरत चीखते हुए रो पड़ी। हमारी फसल सब खत्म हो जाएगा। एक किसान जमीन पर बैठकर सिर पकड़कर रोने लगा। हर तरफ बस चीख, डर और हाहाकार। माधव का घर। माधव अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर बैठा था। उसका शरीर कांप रहा था। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर जा रही थीं, जैसे वो बाहर देखना चाहता हो, लेकिन डर उसे रोक रहा था। उसके मन में बस एक ही विचार था, सब खत्म हो गया। उसकी सारी मेहनत, उसके सारे सपने आज इस तूफान में बह जाएंगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो टूट चुका था। लेकिन उसी घर के एक कोने में एक नन्ही सी आकृति शांत बैठी थी, राधा। उसकी आंखें बंद थीं, हाथ जुड़े हुए थे। बाहर तूफान अपना तांडव कर रहा था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी। उसके होंठ लगातार एक ही नाम ले रहे थे, माँ चंद्रघंटा, माँ चंद्रघंटा। हर बिजली की चमक, हर गर्जना उसके विश्वास को हिला नहीं पा रही थी। एक पल के लिए उसके मन में भी डर आया।
उसने धीरे से आंखें खोली। बाहर की भयावह आवाज़ें सुनकर उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसके मन में एक सवाल उठा, क्या मेरी प्रार्थना काफ़ी नहीं है माँ? उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन अगले ही क्षण उसे अपने बाबा का चेहरा याद आया, उनकी चिंता, उनका दर्द, और उसी क्षण उसका विश्वास फिर से मजबूत हो गया। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और पूरे हृदय से पुकारा, माँ, मेरी फसल की रक्षा करो, मेरे बाबा का सपना मत टूटने देना। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी शक्ति थी, एक ऐसा भाव जो सीधे दिव्य लोक तक पहुंच गया। दिव्य लोक में माँ चंद्रघंटा ये सब देख रही थीं। धरती पर हो रहा ये तांडव, मनुष्यों का भय, प्रकृति का प्रकोप, सब कुछ उनकी आंखों के सामने था। वे जानती थीं ये केवल एक तूफान नहीं है, ये प्रकृति का संतुलन है जो मनुष्य के कर्मों के कारण बिगड़ चुका है। वे विधि के नियमों से बंधी थीं, हर बार हस्तक्षेप करना संभव नहीं था, लेकिन आज कुछ अलग था। उनकी दृष्टि फिर से उस नन्ही बच्ची पर गई, राधा, जो इस भयंकर तूफान के बीच भी डरी नहीं, टूटी नहीं, बस विश्वास में डूबी रही। माँ की आंखों में करुणा उमड़ पड़ी, उनके हृदय में एक वेदना उठी, और उसी के साथ उनके नेत्रों से एक दिव्य आंसू बह निकला। उसी क्षण कुछ अद्भुत हुआ। माँ चंद्रघंटा ने धीरे से अपना करुणामयी हाथ उठाया और दूर उस छोटे से गांव की ओर बढ़ाया। उनकी दिव्य शक्ति एक प्रकाश बनकर पृथ्वी की ओर उतरी और सीधे राधा के खेत पर आकर ठहर गई। धरती पर तूफान अब भी जारी था। हवा, बारिश, ओले, सब कुछ पहले जैसा ही भयानक था, लेकिन जहाँ जहाँ वो दिव्य शक्ति पहुँची वहाँ कुछ बदलने लगा। राधा के खेत के चारों ओर जैसे एक अदृश्य कवच बन गया। हवा वहाँ आकर धीमी पड़ने लगी, बारिश वहाँ हल्की हो गई, ओले जैसे ज़मीन तक पहुँच ही नहीं पा रहे थे। पूरी रात तूफान चलता रहा, पूरा गांव कांपता रहा, लेकिन राधा का विश्वास अडिग रहा। पूरी रात तूफान अपना भयंकर रूप दिखाता रहा। ऐसा लग रहा था मानो रात कभी ख़त्म ही नहीं होगी। हर एक पल जैसे किसी डरावने सपने की तरह बीत रहा था। लेकिन हर तूफान के बाद एक सवेरा ज़रूर आता है। धीरे धीरे आसमान की काली चादर फटने लगी, पूर्व दिशा में हल्की रोशनी फैलने लगी, हवा शांत होने लगी, बारिश थम गई और फिर एक गहरा सन्नाटा छा गया। गांव में हर तरफ खामोशी थी, वो खामोशी जो तूफान के बाद आती है, डर से भरी, अनिश्चितता से भरी। लोग धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकलने लगे। किसी के चेहरे पर डर था, किसी की आंखों में आंसू। हर कोई एक ही सवाल के साथ बाहर आया था, हमारी फसल का क्या हुआ? कई घरों की छतें उड़ चुकी थीं, कहीं दीवारें गिर गई थीं, पेड़ जड़ से उखड़ गए थे। गांव का नज़ारा देखकर लोगों के दिल बैठ गए। सब खत्म हो गया। एक किसान रोते हुए ज़मीन पर बैठ गया, अब हम क्या करेंगे? दूसरा अपने सिर पर हाथ रखकर खड़ा था। लेकिन सबसे पहले सबकी नज़र खेतों की ओर गई, और फिर जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनकी सांसें थम गईं। जहाँ चारों ओर तबाही थी, जहाँ बाकी खेत पानी में डूब चुके थे, जहाँ फसलें गिरकर मिट्टी में मिल चुकी थीं, वहीं एक खेत पूरी तरह सुरक्षित खड़ा था। राधा का खेत, हरी भरी फसल वैसी की वैसी खड़ी थी। एक भी पौधा नहीं गिरा था, एक भी पत्ता नहीं टूटा था, जैसे तूफान वहां से गुजरा ही ना हो। कुछ क्षणों के लिए पूरा गांव स्तब्ध रह गया। किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। ये कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति ने कांपती आवाज में कहा। ये चमत्कार है, दूसरे ने धीरे से कहा। ये माँ चंद्रघंटा की कृपा है, तीसरे ने हाथ जोड़ते हुए कहा। धीरे धीरे पूरा गांव राधा के खेत की ओर दौड़ पड़ा। हर कोई अपनी आंखों से ये चमत्कार देखना चाहता था। माधव भी अपनी बेटी के साथ वहां पहुंचा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बार बार अपनी फसल को देख रहा था, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो। उसके होंठ कांपने लगे और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू थे कृतज्ञता के, आनंद के, आस्था की जीत के। वो तुरंत राधा की ओर मुड़ा और उसे जोर से गले लगा लिया। बेटी, तूने हमें बचा लिया। उसकी आवाज़ भर्रा गई। राधा भी अपने बाबा से लिपट गई। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, एक संतोष कि उसकी माँ ने उसकी पुकार सुन ली। पूरा गांव ये दृश्य देख रहा था।
कई लोगों की आंखों में आंसू थे। उन्हें अब समझ आ गया था, ये केवल एक खेत नहीं बचा था, ये आस्था की जीत थी। एक बुजुर्ग आगे आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हमने अपनी आस्था कमज़ोर कर दी थी, लेकिन इस बच्ची ने हमें फिर से विश्वास करना सिखा दिया। धीरे धीरे पूरा गांव वहीं इकट्ठा हो गया और फिर एक स्वर में जयकारा गूंज उठा, जय माँ चंद्रघंटा। उस दिन राधा की खेत के पास ही माँ चंद्रघंटा की पूजा की गई। सबने मिलकर उनका धन्यवाद किया। उस वर्ष राधा और माधव को इतनी अच्छी फसल मिली कि उनकी सारी गरीबी दूर हो गई। उनके जीवन में खुशहाली लौट आई। माधव अब पहले जैसा नहीं रहा। अब उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि विश्वास था। और राधा अब सिर्फ एक बेटी नहीं थी, वो पूरे गांव के लिए आस्था की मिसाल बन चुकी थी। उस दिन के बाद राधा की कथा केवल उस गांव तक सीमित नहीं रही। धीरे धीरे वो आसपास के गांवों में फैलने लगी। हर कोई उस चमत्कार की चर्चा करने लगा। लेकिन ये केवल एक चमत्कार की कहानी नहीं थी, ये थी आस्था, प्रेम और निस्वार्थ भक्ति की कहानी। समय बीतता गया, लेकिन राधा और उसके खेतों की वो घटना लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। जब भी नवरात्रि का तीसरा दिन आता, जब भी माँ चंद्रघंटा की पूजा होती, लोग इस कथा को याद करते और अपने बच्चों को सुनाते। ये कथा केवल सुनाने के लिए नहीं थी, ये एक सीख थी, एक चेतावनी थी और एक आशा भी। अब सुनिए माँ चंद्रघंटा की दिव्य वाणी। मानो स्वयं माता अपने भक्तों से संवाद कर रही हूँ। मैं माँ चंद्रघंटा हूँ, जगत जननी। हे मेरी संतानों, सुनो, मैं तुम्हारी हर पुकार सुनती हूँ, तुम्हारे हर आंसू को देखती हूँ। तुम्हारी खुशी, तुम्हारा दुख, तुम्हारा भय, तुम्हारा विश्वास, सब कुछ मुझ तक पहुँचता है। मैं केवल पूजा में नहीं बसती, मैं बसती हूँ तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी आस्था में, तुम्हारे प्रेम में। राधा को याद करो, उसके पास धन नहीं था, शक्ति नहीं थी, सहारा नहीं था, फिर भी उसने मुझे पुकारा पूरे विश्वास के साथ। उसकी पुकार में स्वार्थ नहीं था, सिर्फ अपने पिता के लिए प्रेम था। दूसरों के दुख को अपना समझने का भाव था और वही भाव मुझे उसके पास ले आया। हे मानव, तुम अक्सर भूल जाते हो कि इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति न धन है न बल है, बल्कि सच्ची आस्था है। तुम प्रकृति को भूल गए हो, तुम धरती को सिर्फ संसाधन समझने लगे हो। तुमने लालच में आकर उसका संतुलन बिगाड़ दिया है। याद रखो, जब प्रकृति क्रोधित होती है तो तूफान बनती है, भूकंप बनती है, सूखा बनती है। ये दंड नहीं, ये चेतावनी है। लेकिन मैं केवल चेतावनी देने वाली नहीं हूँ, मैं एक माँ भी हूँ। जब तुम सच्चे हृदय से पुकारते हो, जब तुम्हारी प्रार्थना में प्रेम होता है, जब तुम्हारे मन में दया होती है, तो मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करती हूँ। राधा की खेत इसलिए बचे क्योंकि उसका विश्वास अडिग था, उसका मन निर्मल था। हे मेरी संतान, अगर तुम भी अपने जीवन में चमत्कार चाहते हो तो पहले अपने हृदय को शुद्ध करो, दूसरों के दुख को समझो, लोभ को त्यागो, प्रेम को अपनाओ। जब अंधकार आए तो डरना मत, जब संकट आए तो टूटना मत। बस मुझे याद करना पूरे विश्वास के साथ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल, हर परिस्थिति में। जब तुम गिरोगे मैं तुम्हें संभाल लूँगी, जब तुम रोओगे मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूँगी, जब तुम अंधकार में खो जाओगे मैं तुम्हारे लिए दीपक बन जाऊँगी। बस मुझे भूलना मत, क्योंकि जब तुम सच्चे मन से मुझे पुकारोगे तो तुम्हारे लिए असंभव भी संभव हो जाएगा। कथा का अंतिम संदेश। प्रिय साथियों, ये कथा हमें केवल एक चमत्कार नहीं दिखाती, ये हमें हमारे भीतर छिपी उस शक्ति से मिलाती है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। आस्था की शक्ति, प्रेम की शक्ति, निस्वार्थ भावना की शक्ति। राधा की तरह अगर हमारा हृदय भी निर्मल हो, अगर हमारी प्रार्थना भी सच्ची हो, तो जीवन का कोई भी तूफान हमें हिला नहीं सकता। याद रखिए,
आस्था ही सबसे बड़ा चमत्कार है। हम कामना करते हैं कि माँ चंद्रघंटा की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। कमेंट में अवश्य लिखें जय माँ चंद्रघंटा। भक्ति आध्यात्मिक स्तर पर ऐसी ही दिव्य कथाएं सुनते रहिए। जय माता दी।